उसी समय कहते तो सबसे पहले मदन बिष्ट का जूता होता। ये हम आप लोगों को कह देना चाहते हैं। हम पहाड़ के गौरव और सम्मान के लिए और पहाड़ की रक्षा के लिए ये उत्तराखंड ऐसे ही नहीं बना है कि हम लोगों की उसमें भी बेइज्जती की जाए। उत्तराखंड के विधानसभा में उपजे विवाद के बाद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उत्तराखंड के बजट सत्र में जो विवाद उपजा था, जिन विधायक के साथ मंत्री प्रेमचंद उलझे थे, मदन बिष्ट द्वाराहट के विधायक अभी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि इस पूरे सीन के बाद उत्तराखंड में काफ़ी बवाल रहा और उसके बाद से मदन बिष्ट मीडिया के कैमरों से दूर है और आज वो मीडिया के सामने आए हैं जब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। सर, पहले तो दैनिक उत्तराखंड में आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अब विवाद होता है आपका और प्रेमचंद अग्रवाल का विधानसभा में, उसके बाद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा दे देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? बेसिकली उस समय गवर्नर का अभिभाषण हो रहा था बजट पे, सभी हम कांग्रेस के विधायकों ने उसका विरोध किया बेल पे आके। अब हम छात्र नेता रहे अपने टाइम के, तो हमारी आवाज़ जरा बुलंद रही, तो हमने सरकार के खिलाफ वहाँ पे नारेबाजी की। तो नारेबाजी करते करते हमारे अग्रवाल जी जो है बड़े घूर के हमें देख रहे थे और बाहर जाने का संदेश सा कर रहे थे। लेकिन अब हाउस में हम अपोजिशन के लोग हैं, हम तो विरोध करेंगे। उस पर उनके वो रही, तो उन्होंने कुछ टिप्पणी सी करी और उसके बाद हाउस में हमने बाइकाट किया सभी मेंबरों ने। जब दोबारा हाउस का जब लंच के बाद में स्टार्ट हुआ, उसके बाद में प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अपने चैम्बर में जाकर उन्होंने कहा कि विधायक जी जो है वो शराब पी के आ रहे थे। तो मैंने साफ ही कहा, मेरे को किसी पत्रकार बंधु ने कहा, तो मैंने उनसे साफ कहा कि भाई जांच करा ली जाए, सरकार आपकी है, स्पीकर आपके हैं, सिक्योरिटी आपकी है, आप जांच कराएं। लेकिन इस बात पे बाद में वो उन्होंने बात को पलट दिया। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उसके बाद हमने हाउस में ये सुना नहीं कि इन्होंने पहाड़ियों को जो है वो अब शब्द कहे, लेकिन ये अब सब उसी समय कहते तो सबसे पहले मदन बिष्ट का जूता होता। ये हम आप लोगों को कह देना चाहते हैं। हम पहाड़ के गौरव और सम्मान के लिए और पहाड़ की रक्षा के लिए ये उत्तराखंड ऐसे ही नहीं बना है कि हम लोगों की उसमें भी बेइज्जती की जाए, लेकिन हमें यही पता लगता है कि उसी समय यदि इन्होंने जो है पहाड़ को गाली के रूप में, साले के रूप में कहा। लेकिन मैंने खुद भी कहा एक पत्रकार वार्ता में, मैंने तो सुना नहीं, क्योंकि हाउस में सुनाई नहीं दिया। लेकिन उस समय हमें सुनाई देता तो मैं तो आज भी कह रहा हूँ, मेरा जूता उसी समय इनके सर पे होता, चाहे मुझे विधानसभा से 1 साल के निकालते, 2 साल के भी निकालते। हम पहाड़ के स्वाभिमान को ना गिरने देंगे और पहाड़ के स्वाभिमान को बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, और इस उत्तराखंड के स्वाभिमान को बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, उसको हम करने के लिए तैयार रहेंगे। अच्छा, अब इस्तीफा दे दिया है तो आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपकी क्या कार्रवाई होकर मामला शांत हो जाएगा या अभी भी आप लोग कुछ और मांग कर रहे हैं? नहीं, इस्तीफा इनको पहले दे देना चाहिए था। पहले दे देना चाहिए था। जब इनके हाईकमांड ने कहा होगा या किसी ने कहा होगा, तभी इन्होंने मानवता के आधार पर इस्तीफा, इन्होंने जो उत्तराखंड की इन लोगों ने बेइज्जती करी, उस पर जो है इनको पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए। और अभी दूसरे इनके एक अध्यक्ष हैं, उनको यही नहीं पता कि सड़क छाप किसे कहते हैं। सड़क छाप का मतलब क्या होता है? कि हम पहाड़ के लोग सड़क छाप है? सड़कों पे आके जो आंदोलन करते हैं, इन्होंने हमारे आंदोलनकारियों को भी सड़क छाप कहा। मैं भी उसमें था, गैरसैंण के उसमें कोई एमएलए नहीं गया, लेकिन मैं अपने पहाड़ के प्रति, चाहे हमारे भाई वहाँ पे गए, धरना प्रदर्शन किया, मैं भी कम से कम 20, 25, 30 गाड़ियाँ लेके वहाँ पे गया। लेकिन ये भी प्रेमचंद, वो दूसरे जो इनके अध्यक्ष हैं, उनको भी देखना पड़ेगा इस तरीके से किसी को सड़क छाप कहना। और खासकर हमारे उत्तराखंडी और आंदोलनकारियों को, जिन्होंने आंदोलन में अपनी सहभागिता की है, चाहे वो किसी भी दल के हों, उन पे भी एक्शन लेना चाहिए। उनके लिए भी अभी हम अपने उसमें बात करेंगे पार्टी के अंदर, किस तरीके से आगे मूवमेंट को चलाना है और किस तरीके से आगे बढ़ाना है। अच्छा, जब प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया तो वो भावुक हुए, रोते हुए उन्होंने कहा कि उनके साथ षड्यंत्र हुआ है, जितनी बड़ी बात नहीं थी उतनी बड़ी बात इसको बनाया गया है। षड्यंत्र उनकी पार्टी के अंदर से हुआ होगा। हमारे कांग्रेस के प्रति तो कोई, या जनता के प्रति तो कोई षड्यंत्र नहीं था। जो जनता के बीच, जो जनता को उन्होंने गाली दी, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। षड्यंत्र उनकी पार्टी ने उनके साथ षड्यंत्र किया, ये तो हम नहीं जानते। अच्छा सर, जो विधानसभा के अंदर से निकली हुई बात बाहर आकर वो फिर देसी पहाड़ी में कन्वर्ट हो गई, इस बात को किस तरीके से आप देखते हैं, जो बाहर आकर देसी और पहाड़ी में तब्दील हो गई? देखिए, देसी पहाड़ी में कन्वर्ट करने का भी कई लोग होते हैं, लेकिन हम उत्तराखंड के लोग हैं। ये हम उत्तराखंड एक है, चाहे वो कोई भी जिले हो, 13 के 13 जिले उत्तराखंड के हैं।
हम उत्तराखंडी पहले हैं, देसी पहाड़ी का हम मूल भाव नहीं करते। हम ये भी जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें पहाड़ का वोटर अनिवार्य है। चाहे वो रुद्रपुर की सीट ले लो, आज वहाँ भी 30,000 की संख्या में हमारे पहाड़ के लोग हैं। चाहे वो खटीमा की सीट ले लो, चाहे वो नानकमत्ता की सीट ले लो, चाहे कोई भी सीट, उधम सिंह नगर की सीट ले लो, देहरादून की, यही देहरादून की आप सीट ले लो ना। कितने कितने पहाड़ के हमारे गढ़वाल के और कुमाऊं के लोग यहाँ पे हैं। तो इस पे भेदभाव नहीं करना चाहिए, हम ये कहते हैं। अच्छा सर, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जब विवाद हुआ और उसके बाद कांग्रेस के विधायक विरोध नहीं करते हैं, बाद में विरोध हुआ, इसको किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या कांग्रेस का साथ नहीं मिला आप लोगों को? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उस समय जब हमारे भाई बडोला जी भी उठे तो मैंने कहा भी उनको, मैंने कि रुकते हैं, बैठते हैं, क्या हुआ है। तो मैं भी खड़ा हुआ, बडोला जी भी खड़े हुए, लेकिन बाद में सभी विधायकों ने कहा कि हाउस को पूरा होने दो, नहीं तो हम तो साफ कह रहे हैं, हमें उसी समय सबको बाइकाट करके उठ के सदन से सभी कांग्रेस के सभी विधायकों को वहां से निकल जाना चाहिए था, लेकिन निकले नहीं। इसके पीछे वजह क्या मान रहे हैं? अब वजह तो अब ये तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन अब हाउस की कई परिस्थितियां थी, हाउस में कई क्वेश्चंस लगे हुए थे, हमारे माने विधायक गणों के कई क्वेश्चन लगे हुए थे, उस क्वेश्चन के उसमें वो नहीं। लेकिन हमें उस समय साफ है, बड़ी बात मैं तो साफ कहता हूँ, उस समय हमें जब बटोला जी बोल रहे थे, हम उठे तो सबको हाउस छोड़ देना चाहिए। लेकिन आप मानते हैं कि कांग्रेस के जो विधायक है या कांग्रेस जो पार्टी है, मजबूत विपक्ष की भूमिका में नहीं है अभी? अब मैं इस बात पे तो अब ये तो अध्यक्ष ही जाने भाई, लेकिन जिस तरीके से सदन में हम विधायकों ने चर्चा का विषय कर दिया था और जिस तरीके से हमने सदन में उसका वो किया था, पार्टी को उसको उठाना चाहिए बाहर आके, पूरे प्रदेश के पूरे जिलों में उसको उठाना चाहिए। हम तो कहते हैं जैसे पुतले भी जलाए, सब कुछ जलाए, तो हमारे विधायकों के जहाँ क्षेत्र के हमारे पहाड़ के विधायक थे, दूसरे विधायक थे, उन लोगों के वहाँ पे पुतले जले। संगठन मेरे को नहीं दिख रहा था कि संगठन ने कोई काम किया। आगे भी रणनीति की बात चल रही है कि जैसे कुछ लोग रितु खंडूड़ी को भी टारगेट कर रहे हैं, क्या रणनीति है आप लोगों की? अब नहीं, इस मामले में अब अध्यक्ष जी, कोई भी रणनीति हो अध्यक्ष बताएं। हम तो अपने विधायकों का काम, अपने क्षेत्र का काम और अपने उत्तराखंड को जीवित रखने के लिए और उत्तराखंड के स्वाभिमान के लिए हम काम करेंगे। ये रणनीति अध्यक्ष जी की है और पार्टी की है, वो बताए, जो वो हमें आदेश देंगे उस आदेश का हम पालन करेंगे। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मदन बिष्ट जी हैं, द्वाराहाट से कांग्रेस के विधायक है। उनका साफ कहना है कि जो घटनाक्रम विधानसभा सत्र के दौरान होता है, इस घटनाक्रम के बाद जो मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनको पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। उनका कहना है कि जब उत्तराखंड का सवाल जहाँ पर होगा, वो सबसे पहले हम आगे रहेंगे। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।